गुड मॉर्निंग, इनफैक्ट गुड आफ्टरनून क्लास। हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था और हमने ये एक मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, जो हमने कब निकाली थी, जब हमारे पास सर्कुलर रिंग के लिए निकाल रहे थे हम। जब हमारे पास x=a था तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई थी। तो मैंने उस दिन आपको कहा था कि हम कुछ और वैल्यूज़ निकालेंगे जो आपको न्यूमेरिकली हेल्प करेंगी। तो इसमें सबसे पहला है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड वेरियस करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशंस के लिए मैं वैल्यूज़ निकाल रही हूँ। और ये फॉर्मूले आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे जब आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से ये करने हैं तो न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और इनके बेसिस पर एक 3 मार्क्स का बड़ा न्यूमेरिकल आता है इस पोर्शन से। तो पहला अपने पास है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r लेइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर। प्लेन ऑफ पेपर पर है अपने पास, यानी कि 2D में है ये, ठीक है। जैसे कि मैंने ये एक रेडियस ले ली r और ये एंगल बन रहा है कोई अपने पास कितना, थीटा। ये पूरा सर्कुलर एक सर्कल है हमारे पास और उसमें से मैंने कोई ये एक पोर्शन काट लिया, ठीक है। और इसमें मैंने माना कि मेरे पास जो करंट है वो करंट I फ्लो कर रहा था। तो इसके लिए जब मैं वैल्यू निकालूंगी तो आपको पता है कि अपने पास क्या वैल्यू आई थी, कि B की जो वैल्यू हमने निकाली थी μ0I डिवाइडेड बाय 4πr और इनटू में क्या हो जाएगा थीटा, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और जो डायरेक्शन होगी अपने पास वो कैसे हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। अब ये देखो, जैसे ये जा रहा है अपने पास तो ये कैसे घूम रहा है अपने पास, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज है तो अपने पास कहाँ होगी, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल क्लॉकवाइज, तो कहाँ होगी, डाउनवर्ड। तो इसके लिए डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, डाउनवर्ड। और ऐसे ही अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होता, ये इस तरीके से घूम रहा होता अपने पास, तो हमारे पास डायरेक्शन कैसी हो जाती, अपवर्ड हो जाती। तो 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल में आपको इसी तरीके से आएगा कि आपके पास आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालिए और उसके साथ में क्या निकालिए, डायरेक्शन निकालिए। अब अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि मेरे पास क्या है, सेकंड मैंने माना कि मेरे पास कोई 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। और इसके लिए अब हम केस लेंगे कोसेंट्रिक सर्कल के लिए कि दोनों जो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, या इसको मैं नाम दे दूँ कॉइल्स हैं, नंबर ले सकते हैं, फिर इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स भी हो सकते हैं आपके पास। और ये दोनों की दोनों कॉइल्स जो है अपने पास ये इंक्लाइंड हैं, इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, एक दूसरे के ऊपर कैसे हैं, 90 डिग्री पर है। तो हमने एक ये ले ली और एक क्या ले ली, ये ले ली, ठीक है। तो अब मैंने माना कि मेरे पास जो ये कोसेंट्रिक हैं तो ये इनका दोनों का कंबाइंड मेरे पास सेंटर हो गया। और अब यहाँ पर अपने पास मैंने मान लिया कि ये जो रिंग थी मेरे पास, इस रिंग का रेडियस मैंने मान लिया R1 है और मैंने माना कि इसमें कोई करंट I1 क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। सिमिलरली इस रिंग का मैंने मान लिया कि ये अपने पास कितनी है, R2, और इस रिंग में मैंने करंट मान लिया कोई कितना है, I2, ठीक है। तो अब ये हो गया राइट हैंड थंब रूल, कहाँ जाएगी, अपवर्ड। तो इस रिंग के लिए मेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कहाँ आएगी, इधर। इसको नाम दे दूँ मैं क्या, B1, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी अपने पास, इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई, इधर। तो इसके लिए सेकेंड रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड को नाम दे दूँ कितना, B2। अब यहाँ से देखो, ये दोनों, ये सेंटर था अपने पास, तो ये दोनों अपने पास क्या हैं, 2 वेक्टर्स की तरह से एक्ट कर रही हैं जो एक पॉइंट पर है। तो यानी कि इसको अगर मैं कंप्लीट करूं तो यहाँ से अपने पास ये जो डायगोनल होगी, इट गिव्स अस द रिजल्टेंट। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, रिजल्टेंट वाला वेक्टर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पैरेललोग्राम लो। क्या हो जाएगा अपने पास, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos ऑफ 90। और cos 90 अपने पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, √B1 स्क्वायर प्लस √B2 स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई अपने पास। और अपने पास सिमिलरली आप क्या निकाल सकते हो कि जितने अगर अपने पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। अब अगर मैं यहाँ पर एक और स्पेशल कंडीशन ले लूँ, ये तो हो गई अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। अगर अब मैं यहाँ पर कहूँ कि मेरे पास जो करंट है वो दोनों करंट बराबर फ्लो कर रहे थे, इनमें 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं और दोनों में बराबर करंट है, और दोनों का जो रेडियस है वो रेडियस भी हमारे पास कैसा है, इक्वल है। तो B = क्या हो जाएगा, 2 बाहर है, √2
B1 और B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट Ni/2r। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी अपने पास किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, फिर से वही कि अगर ये हमारे पास क्या हो थर्ड, जैसे अब ये 90 डिग्री पर लिया था, दे आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा पर अगर अपने पास होंगे कोसेंट्रिक कॉइल्स ही होंगी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास √V1² प्लस B2² और प्लस 2B1 B2 कॉस ऑफ थीटा। कोई एंगल है अपने पास जिस पर कि ये क्या कर रही होंगी, एक्ट कर रही होंगी, तो वो एंगल आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं लूँ कि हमारे पास फोर्थ केस अगर मैं इसमें ले लूँ कि दो कॉमन अपने पास मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम एट द कॉमन सेंटर ऑफ टू कोसेंट्रिक कोइल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, और इनमें नंबर ऑफ टर्न्स भी अगर मैं कह दूं कि अपने में क्या है अलग अलग है, तो यानी कि अपने पास क्या हो गई, नंबर ऑफ टर्न्स हो गई N1 एंड N2 एंड रेडियस R1 एंड R2। तो यहाँ से फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगी म्यू नॉट N1 I और 2 R1। सेकंड के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सेकंड के लिए क्या हो जाएगी N2 I डिवाइडेड बाय 2 R2। तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगे अपने पास, और इसमें अपने पास कॉमन ले लो, म्यू नॉट I कॉमन आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, अंदर क्या बच गया अपने पास N1/R1 प्लस N2/R2। तो ये वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी इसकी अपने पास। तो ये हमारे पास कब है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ कॉमन सेंटर ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स या कॉइल्स हैविंग रेडियस R1 एंड R2। अब अपने पास इसी का ही एक और केस ले लें हम कि हमारे पास अगर क्या हो कॉइल्स इस तरीके से हो, कोसेंट्रिक हो, लेकिन इस तरीके से कोसेंट्रिक हो, एक दूसरे से एंगल पर नहीं हो किसी, इस तरीके से कोसेंट्रिक हो कि ये मान लिया इसका रेडियस R1 है फिर से, और इसका रेडियस मान लिया कितना है R2 है। और अपने पास अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं अपने पास, हैविंग द सेम करंट, और करंट जो है अपने पास इसमें तो मैं मान लूँ कि इसमें अपने पास कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, और इसमें भी मैं मान लूँ कि मेरे पास करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, हैविंग द करंट हैविंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि इसका इधर हो और ये वाला जो करंट है ये करंट अपने पास इधर हो, अपोजिट डायरेक्शन के लिए, पहले अपोजिट के लिए लिख लेते हैं। अपोजिट के लिए होगा तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन अपने पास क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 N1/R1 माइनस N2/R2। ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। और अगर सेम डायरेक्शन में होंगे अपने पास करंट, तो सेम डायरेक्शन के लिए वैल्यू यही आ जाएगी अपने पास जो हमने कहाँ लिखी थी, ऊपर लिखी थी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगी अपने पास। अगर अब मैं यहाँ पर कहूँ कि हमारे पास कोई एक चार्ज रिंग है, ठीक है, क्या कहा मैंने यहाँ पर, हैविंग अ चार्ज रिंग, ठीक, और कितना चार्ज है उसके ऊपर, Q चार्ज है, ऑफ रेडियस R, रेडियस उसकी R है, और रोटेट कर रही है किसी फ्रिक्वेंसी से, रोटेट विद अ फ्रिक्वेंसी म्यू। तो B की जो वैल्यू होगी अपने पास, B की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I/R, ये वैल्यू होती है अपने पास। और यहाँ से वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप, म्यू नॉट बाई 2R, काट दो इसको, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा, और I की जगह पर आप क्या लिख सकते हो Q/T, और 1/T क्या देता है अपने को फ्रिक्वेंसी, तो म्यू नॉट 2RQ, और ये क्या आ गई अपने पास फ्रिक्वेंसी म्यू। तो इस तरीके से अगर आपको चार्ज और क्या दे रखा है, रेडियस दे रखी है, चार्ज दे रखा है और फ्रिक्वेंसी दे रखी है, तो भी आप मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया जाए, जैसे यहाँ पर मैंने तो कहा मैंने कि चार्ज रिंग है, अब मैं अगर कह दूँ कि मेरे पास क्या हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग
इन अ ऑर्बिट। तो सर्कुलर पाथ ही होता है किसी ऑर्बिट में। तो I इज इक्वल टू वही Q/T, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जितने भी अब अगर रहेंगे अपने पास, T की जगह पर वैल्यूज़ रख रहे हैं हम। और यहाँ पर अब आपको क्या दे रखा हो, रेडियस दे रखी हो, R, और स्पीड दे रखी हो V। तो हम कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर T की जगह पर हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी कि कितना हो गया 2πr, द सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया t। तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, 2πr डिवाइडेड बाय v। अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। तो I इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय 2πr, और k डिवाइड में है तो यह चला जाएगा ऊपर। तो ये हो गया अपने पास, किसकी वैल्यू आ गई है अपने पास, I की वैल्यू आ गई। यहाँ से अब मैग्नेटिक फील्ड में वैल्यू रख दो। तो B इज इक्वल टू किसके बराबर था, μ0 I डिवाइडेड बाय 2r। ठीक है, I की वैल्यू पुट करो, इक्वल्स टू μ0 2, और ये क्या हो गया EV 2πr। ठीक है, तो यानी कि वैल्यू क्या आ गई अपने पास, μ0 EV डिवाइडेड बाय 4πr²। तो एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई अपने पास। और क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, आपको 7th केस में ले लूँ कि मेरे पास कोई दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, ठीक है, थिन लीनियर कंडक्टर्स हैं अपने पास, और मैंने मान लिया कि ये हैं अपने पास, यहाँ पर ये मैंने पैरेलल कंडक्टर्स ले लिए, और जिनमें कि करंट अपने पास फ्लो कर रहा है। मैंने कहा कि ये मेरे पास फर्स्ट वायर थी जिसमें करंट हैविंग द सेम करंट, इसमें भी करंट I फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट I फ्लो कर रहा है। ये सेकंड वायर ले ली हमने, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैंने ले लिया R, और यहाँ पर कोई पॉइंट है मेरे पास Q, ठीक है, और इसका डिस्टेंस है कितना X। एक पॉइंट मैंने इसके बीचों बीच ले लिया है, P पर ले लिया है। तो अब आपको ये क्या कर सकते हैं, इसमें पूछ सकते हैं कि पॉइंट P पर निकालिए मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट Q पर निकालिए। तो देखो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट मैंने पॉइंट मान लिया P इज लाइज इन बिटवीन या इन सेंटर ऑफ द पैरेलल कंडक्टर्स, इन पैरेलल कंडक्टर्स के बिल्कुल बीचों बीच है अपने पास ये। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है अपने पास, इससे जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास, R/2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अगर मैं पॉइंट A पर निकालूं तो पॉइंट P से, तो अपने पास कितनी हो गई, μ0 2πI डिवाइडेड बाय 4π, और यहाँ पर क्या हो गया अपने पास R। तो ये तो वैल्यू जो होएगी अपने पास कितनी होगी, R/2। अब इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, बीचों बीच होगी। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो हम लेंगे ये इस तरीके से आएगी, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, इधर आएगी। तो दोनों क्या होंगी अपने पास, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी। तो दोनों की वजह से, बोथ की वजह से अपने पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा कितना, μ0 2πI 4π, और इधर से भी डिस्टेंस सेकंड या फर्स्ट की वजह से भी डिस्टेंस कितना होगा, इतना ही। तो P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अगर अब मैं कहूँ कि यहाँ Q पर निकालनी है मुझे वैल्यू, ठीक है, Q पर अगर वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा अपने पास, वही सेम डायरेक्शन के लिए ही ले रहे हैं हम यहाँ पर भी। तो B μ0 4π 2I, और अंदर अब कितना हो जाएगा अपने पास, इसकी वजह से निकालेंगे तो डिस्टेंस कितना है x, तो क्या हो गया 1/x, और प्लस इसकी वजह से जो डिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, r + x। ये वैल्यूज़ हो जाएंगे अपने पास। ठीक है, और अगर अब हम कह दें कि अपने पास हमें निकालना है क्या, एट अ पॉइंट P विच इज़ एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फर्स्ट एंड r - x फ्रॉम द सेकेंड। तो इसके लिए अगर अपने पास ये बीचों बीच ना लेकर के, और हम कहाँ ले लें, अब डिफरेंट उसमें ले लें कि मान लिया कि ये कहीं x डिस्टेंस पर था, तो ये टोटल कितना था r, तो दूसरी से कितना बचेगा, r - x। तो ये अब क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस सेम नहीं है अपने पास, तो इसके लिए वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी अपने पास, b = μ0 4π 2I, और अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ जाएगा 1, और अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या आ जाएगा, इसमें ये वैल्यूज़ आ जाएंगी अपने पास। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस था यहाँ से, कि यहाँ से मैंने अब ये P पॉइंट यहाँ लिया, और ये डिस्टेंस कितना ले लिया यहाँ से x, और ये जो डिस्टेंस बचा, ये डिस्टेंस कितना बच गया,
आर माइनस एक्स के बराबर। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगे यहाँ पर अपने पास, ठीक है। और अगर अब मैं कहूँ कि मेरे पास अगर करंट क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शंस में है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, कि इसमें भी करंट आई जा रहा है और तब यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे तो अब ज़ीरो होने के बजाय अपने पास ये क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस के लिए क्या आ जाएगी अपने पास, B इजिकल टू B1 प्लस B2, और B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i डिवाइडेड बाय r बाई 2, और ये भी म्यू नोट 2i डिवाइडेड बाय 4 पाई r बाय 2, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास, म्यू नोट, ये डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला जाए, 4 ये और 4 ये, 8i डिवाइडेड बाय 4 पाई r, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और जो डायरेक्शन होगी अपने पास, दोनों की डायरेक्शन अपने पास कहाँ होगी, यहाँ पर इस साइड आ जाएगी, B1 भी इस साइड और B2 भी इस साइड। और इस केस में क्या था, B1 ऊपर की साइड और B1 नीचे की साइड, तो इसलिए अपने पास यहाँ पर क्योंकि सेम डिस्टेंस था इसलिए ये क्या हो गई थी, ज़ीरो हो गई थी। तो ये कुछ वैल्यूज़ थी अपने पास जो कि न्यूमेरिकली आपको क्या होंगी, यूज़ होंगी। तो इनके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको अपनी बुक में मिलते हैं या कहीं पर भी मिलते हैं वो सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम पूछिए। और कल हम आगे करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से, ये भी एप्लीकेशंस ही हैं, और इनमें से भी इससे आगे भी जो एप्लीकेशंस हैं आपकी वो थोड़ा सा रह गया ये चैप्टर हमारे पास, टॉरॉयड सोलेनॉइड, और ये हम 1 या 2 दिन के वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा अपने पास, 3A चैप्टर जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप अपना काम जितना भी आपका होमवर्क हो चुका है वो मुझे भेजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी भेजिए।